काला धन इतना जल्दी कैसे वापस आ जाएगा? इतना आसान बात नहीं है। बोलना करना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता है सर। काम कर रहा है, सब कुछ देश को बदल रहा है। क्या अपने जेब से लाएंगे रुपया? देश का ही टेस्ट पीरियड का रुपया नहीं पेड करेंगे साहब। दिल्ली में है बिजली फ्री, पानी फ्री, सभी लोगों को दो भाई। कुछ भी नहीं है, 0/0 काम इनका है। एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, एक भी कॉलेज भी नहीं बना। वोट देने जाएंगे हम लोग, देंगे हम किसी को भी, जाएगा कहीं भी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? जी नहीं, बिहार से। रहते कहाँ हैं? रहते हैं तुअलकाबाद में सर। वोट कहाँ डालते हो? बीजेपी को। कहाँ डालते हो? दिल्ली में बिहार में डालते हो कि दिल्ली में डालते हो? दिल्ली में भी है बिहार में भी है। दोनों जगह वोट डालते दोनों जगह डालते हैं। हो? अच्छा, इस बार वोट कहाँ डालोगे, दिल्ली में या बिहार में? अब देखिए, समय बताएगा सर। अच्छा, देश में अगले महीने चुनाव है देश में जी। और ये नई दिल्ली लोकसभा सीट है। यहाँ से लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा आपके साथ? बीजेपी का रहेगा भारी। ऐसा क्यों? काम कर रहा है, सब कुछ देश को बदल रहा है। बहुत चीज फायदा मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में देखिए, फिर मोदी जी ने 100 रुपया लेडीज को कम किया है। घोषणा हो गई ना साहब। इसके अलावा इंदिरा आवास मिला, राशन दे रहा है। उसके बाद अंतर पैमाने पर काम हो रहा है सर। मोदी जी क्या अपने जेब से लाएंगे रुपया? देश का ही टेस्ट पीरियड का रुपया नहीं पेड करेंगे साहब। जो उज्ज्वला योजना में दिए, फ्री कहाँ से आएगा पैसा? हम ही आपसे ने मेकअप किया जाएगा उसको। मोदी जी तो कहते हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए, फ्री से लोग खराब हो जाते हैं, मतलब लोगों की आदत खराब हो जाती है। मोदी जी तो फ्री के खिलाफ हैं। फ्री के खिलाफ है। सहायता एक होता है कि नहीं साहब? सहायता किसी को, गरीब को उठाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी अगर फ्री दे रहे हैं तो सहायता हो गया। अगर अन्य विपक्षी दल जब फ्री देता है, उनको फ्री भी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं तो आदत खराब कर रहे हैं, जैसे कि अन्य विपक्षी दल कहीं भी देते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर मोदी जी? नहीं, मोदी जी जो बोलते हैं, जैसे दिल्ली में है बिजली फ्री, पानी फ्री, सभी लोगों को दो भाई। सबके लिए तो है। कहाँ रेंट वाले को एक जगह एक व्यक्ति को भी नहीं मिलता है श्रीमान। ये तो मकान मालिक ही कुल खा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी का काम आपको दिल्ली में कैसा लगा? कुछ भी नहीं है, 0/0 काम इनका है। एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, एक भी कॉलेज भी नहीं बना, एक भी टीचर का यहाँ गोल से सैलरी नहीं मिल रहा है साहब। यही तो दशा इनका है। आखिर में दिल्ली का 6600 ही करोड़ की आमदनी है। ज्यादा कहाँ से कर पाएंगे विकास? जो आमदनी है वही से नहीं कर पाएंगे साहब। अच्छा, भाजपा आएगी तो विकास कर देगी दिल्ली में? निश्चित भाजपा का आएगी तो विकास करेगी ही साहब। वो कैसे करेगी अगर केजरीवाल भी 6600 करोड़? पास में नहीं है साहब। केंद्र के मालिक है, केंद्र के पास में पैसा है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि काला धन देश से वापस लाएंगे, आ गया काला धन वापस? काला धन इतना जल्दी कैसे वापस आ जाएगा? इतना आसान बात नहीं है। बोलना करना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता है सर। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है भैया? आजाद नाम है। आजाद जी, अगले महीने चुनाव है लोकसभा का। ये नई दिल्ली लोकसभा सीट है, तो यहाँ से आपको क्या लगता है? जैसे पिछली बार बीजेपी ने 7 सीट दिल्ली में जीता था, इस बार भी आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी का ज़्यादा चांस है। क्यों चांस है बीजेपी का ज़्यादा? अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है अभी फिलहाल तो। हाथ में क्या है? मतलब बीजेपी काम करती है तभी जो जीतती है ना। कर रही है वो अपने हिसाब से, जो काम करना चाहिए वो अपना पूरा काम कर रही है। अब गिनवाने बैठेंगे तो फिर तो हो गया काम। दिल्ली में कहा जाता है कि ऑटो वाले का ज़्यादा जो सपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रहता है, तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो आपके हिसाब से क्यों ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से यूँ ऐसा लगता है सर, मैं क्या बोलूँ, वोट देने जाएंगे हम लोग, देंगे हम किसी को भी, जाएगा कहीं भी। ये जब तक उससे मशीन से जब तक होगा ना ये वोटिंग का, जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस सरकार का। जब तक ठप्पे वाला काम नहीं होगा, जब इस सरकार जा सकती है, वरना ये सरकार जाने वाली नहीं है। अच्छा, बताओ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 9 साल में क्या काम किया है? उसके काम आपको कैसे लगते हैं? उनके काम काफ़ी है। स्कूल देख लीजिए जाकर के, सरकारी स्कूल जितने भी है बच्चों के लिए इतना बढ़िया कर दिया है। जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग नीचे बैठते थे, अपने अपने घर से लेके जाते थे, दरी बिछा करके खुद बैठते थे। मास्टर आए, हाजी लगाई, चले गए। और वही चीज़ आज भूले भटके हम बाहर से भी निकलते हैं ना, स्कूल जैसे सामने हमारा, हम बाहर से भी गाड़ी लेके गए ना, तो हमें ये लगता है भाई जब बाहर से इतना
अच्छा कर दिया है तो अंदर से क्या होगा। जैसा प्राइवेट स्कूल है वैसे आज की डेट में जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, सेम टू सेम वही है। हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। और हम तो चलो खैर 8वीं तक पढ़े हुए हैं, और हमारा बेटा इस टाइम 10वीं में पढ़ रहा है, और हमें इंग्लिश भी नहीं आती, तो इस टाइम इंग्लिश भी इतनी बढ़िया बोलता है, बढ़िया लिखता है। दिल्ली के रहने वाले हो? बिहार के। अच्छा, दिल्ली रहते अभी दिल्ली में आए, घूमने आए हो क्या? रह रहा हूँ यहीं पे, पढ़ाई वढ़ाई यहीं करी है। अरे क्या, कितने साल से रहते हो यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। वोट कहाँ डालते हो? वोट अब तक तो डाला नहीं, इस बार डालेंगे। वोट बन गया है? कहाँ, बिहार में बना है कि यहीं बना है? दोनों जगह है। दिल्ली और दोनों जगह वोट कैसे हो सकता है? वोटर आईडी कार्ड तो दोनों जगह बन, उसमें क्या है। नहीं नहीं, देखो वोट डालने का अधिकार किसी एक ही जगह होता है, दो जगह वोटर आईडी कार्ड अपने पास दोनों जगह का है। अब रहूंगा यहाँ से यहीं डालूंगा ना, वो डिपेंड। एक वोटर आईडी कार्ड आपको कैंसिल कराना चाहिए, नियम तय है। अगर दो जगह वोट अगर किसी का होता है तो एक ही जगह का मान्य होता है, दो जगह का मान्य नहीं होता। एनीवे, बताओ इस बार अगले महीने चुनाव है देश के अंदर, तो क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री के रूप में बदलाव देखना चाहते हैं देश में, या जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए? ना अच्छा चल रहा है और आने वाला का टाइम पता नहीं। अच्छा, मोदी जी ने जो कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और रोजगार बढ़ेगा हमारे देश में, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलेगा हर साल, और नौकरी, मतलब बस बहुत सारे वादे किए थे, महंगाई कम हो जाएगी देश के अंदर, ऐसा कुछ हुआ क्या? हुई नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार भी नहीं हुआ। बहुत आज भी ग्रेजुएशन कर करके बंदे रेडी टपरी चला रहे हैं। क्यों चला रहे? नहीं है जब भी तो नहीं चला रहे। नहीं, मोदी जी कहते हैं रेडी टपरी चलाना भी रोजगार है, इसके लिए उन्होंने मुद्रा योजना के तहत लोन दिया है लोगों को। ठीक है, वो लोन दिया, वो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मुझे पता है, मैं सुनते रहता हूँ। वो दिया है आयुष्मान भारत, वो सीनियर सिटीजन के लिए दिया है, वो सब ठीक है। जो रोजगार मीन्स वो रोजगार नहीं, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन है, वो तो चाहेगा कोई प्रोफेशनल जॉब करे। मैंने अग्निवीर का फॉर्म भरा था, आर्मी का चल रहा था, तो मैं उसमें गया भी था, दौड़ में गया था, और हाइट के हिसाब से, मतलब जितना हाइट उसमें रिक्वायरमेंट रहती है उतनी हाइट मेरी है। आप भी देख सकते हो, मैं कम नहीं है मेरी हाइट। ये है कि वहाँ पे भीड़ की वजह से इतने ज़्यादा लोग आ रखे थे, इतने कैंडिडेट से, तो उनने हाइट की क्राइटेरिया ही बढ़ा दी। मैं वहीं से वापस आ गया, एंट्री गेट से ही। अब ये सोचो, जब मैंने पहले साल कुछ प्रिपेयर, मैं 12th पास, और जबकि जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास ही चाहिए होता है, वो सारा कुछ मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए गया था मैं। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये चल गया। अब उनको कौन क्या कह सकता है। अच्छा बताइए, अग्निवीर योजना क्या मोदी जी की स्कीम सही है या? सही है कि 4 साल में अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे और फिर रिटायरमेंट भी लेना चाहे। अब कुछ होते हैं ना, लग तो जाते हैं, फिर उन्हें बाद में लगता है नहीं यार गलत जगह फंस गया। वो चाहे तो अवॉर्ड भी कर सकता है, और जो उसको लग रहा है हाँ भाई अच्छा है, तो वो आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। ये चीज़ है, तो उसके लिए वो बेटर है।